तो ये सोचता है मेरे बारे में? इतना घटिया इंसान है तू। तुझसे प्यार करके ना मैंने गलती कर दी। पागल हो क्या? तुम मार क्यों रही हो? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? और इसमें गलती क्या है? शादी के बाद क्या लोग अफेयर नहीं करते हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? समझ आ रहा है तुझे? एक काम कर, निकल यहाँ से, चल उठ। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। अब आपकी वजह से हमारा भी पक्का मकान बन पाएगा। सब आप ही की मेहरबानी है। अरे खुश रहो। आओ बैठो, चाय लीजिए। ले बेटा, आप भी लो भैया। कमल भैया, धन्यवाद तो तब कीजिएगा जब आपके खाते में पैसे आ जाए और आप अपना पक्का मकान बनवा सको। अभी तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन की मंजूरी मिली है। ताई जी, हमने इंटरनेट पे चेक करवाया था, पैसे की मंजूरी मिल गई है। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरिता जी, ये एहसान हम आपका जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अगर आप नहीं होती तो हमें तो इस सरकारी योजना के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कमल भैया, एहसान किस बात का? एक सरपंच होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपका और गांव वालों का अच्छे से ध्यान रखूं। और वैसे भी ये तो सरकारी योजना है, इसका लाभ तो हमें उठाना ही था। बस आपके खाते में पैसे आ जाएं और आप अपना पक्का मकान बनवा सको। प्रेम, तू अचानक से बेटा? खुश रहो। नमस्ते काका। नमस्ते प्रेम बेटा, खुश रहो। अच्छा सरिता जी, अब हम चलते हैं, हमें खेत जाना है। राम राम। राम राम भाई। चलो बेटा। क्या हुआ प्रेम? सारा सामान ले आया, सब ठीक तो है? माँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्या पढ़ाई छोड़ दी? अरे हम तो सोचे थे कि तुम ऑफिसर बनकर आओगे, हमारा नाम रोशन करोगे, पर तुम पढ़ाई छोड़कर आ गए। माँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता है। प्रेम, सिर्फ एक ही साल था तुम्हारा कॉलेज का, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती, क्यों छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? माँ, 1 साल नहीं, मैं पिछले 2 साल से लगातार फेल हो रहा हूँ। बस आपके डर की वजह से मैंने अब तक आपको बताया नहीं था। अगर मेरा डर होता ना तो मन लगा के पढ़ाई करते, यूं भाग कर नहीं आते। फिर अगर पढ़ लिख जाता, कुछ बन जाता तो हमारा भी नाम रोशन होता ना। अभी कुछ सोचा आगे करने का कि क्या करेंगे? हाँ माँ, व्यापार करूंगा, वो भी शहर में। व्यापार? ठीक है, करो। 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें, जो करना है करो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सॉरी प्रेम। यार कब तक गुस्सा रहोगे? यार हो जाती है गलती, सॉरी ना, अब तो मान जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं माफ कर दूंगा, पर ऐसे नहीं। फिर कैसे? पहले वीडियो कॉल पर है। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। हाँ यार, सॉरी ना, माफ कर दो। कल ज्यादा ही बोल दिया था मैंने,
माफ कर दो ना प्लीज। इट्स ओके। तुम गांव चले गए क्या? हाँ यार, तू बोल ही रही थी कि हाँ मैं पढ़ाई पे समय और पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, तो इसलिए गांव वापस आ गया। और वैसे भी एक ना एक दिन तो माँ को बताना ही था, तो बता दिया। फिर तो आंटी बहुत गुस्सा हुई होंगी ना? हाँ किया तो, लेकिन कुछ दिनों में मान जाएंगी। हाँ तो अब क्या करेगा? बिजनेस, व्यापार। कहाँ? वही गांव में? और मेरा क्या? नहीं यार, ऑब्वियसली लखनऊ में ही करूंगा। और तुम फिक्र मत करो, तुमसे मिलने आता रहूंगा। वैसे कब से स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ। भला तेरे बिना कैसे रह सकता हूँ? सो स्वीट, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा सुन ना, थोड़ा रोमांस करते हैं वीडियो कॉल पर। फोन पर? हाँ, वीडियो कॉल पर रोमांस करने का मजा ही कुछ और है। अच्छा ठीक है। जब से आया तब से कुछ खाया नहीं है। कहता है पढ़ाई नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। ये भी कोई बात है? पढ़ाई तो करनी चाहिए थी ना। खाना तो खिला दो इसे। पहले मेरी बारी। क्या देख क्या रही है? अब तेरी बारी, बटन खोल। अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी। प्रेम, माँ, तुम यहाँ? क्या कर रहा है तू? और ये कपड़े? अरे ये बहुत गर्मी हो रही थी माँ। तो पंखा चला लेना। हाँ अभी चला लेता हूँ। रुक, मैं चला देती हूँ। माँ चला लूंगा मैं, अभी ठीक है। और ये क्या? लैपटॉप भी यहाँ रख रखा है। अरे माँ, तुम पढ़ाई तो छोड़कर आ गए, तो फिर लैपटॉप में कौन सा बिजनेस कर रहे हो? माँ सीक्रेट है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो खाना खा लेना। हाँ। अरे राम राम काका। राम राम प्रेम बेटा, राम राम। ठीक है, फोटोकॉपी का दुकान खोले हो? हाँ काका, फोटोकॉपी की दुकान भी खोल दी और साथ साथ इंटरनेट कैफे भी खोल दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुबारक हो प्रेम भैया, मुबारक हो। वैसे बैंक खाते से भी पैसे निकल जाएंगे? अरे बैंक खाते से पैसे भी निकल जाएंगे और इंटरनेट से जुड़े सारे काम हो जाएंगे। अब किसी भी छोटे मोटे काम के लिए गांव वालों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अच्छा बेटा, हमारा सरकारी पैसा आने वाला था हमारे खाते में, जरा चेक करके बता दोगे आया कि नहीं? अभी चेक कर देते हैं काका। बैंक की पासबुक लेके आए हैं? नहीं बेटा, वो तो मैं लेके नहीं आया। अच्छा काम करता हूँ, विशाल के हाथ से मैं पासबुक भेज देता हूँ, फिर चेक करके बता देना पैसा आया कि नहीं आया, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा, विशाल के हाथों आप भिजवा दीजिएगा। ठीक। राम राम। राम राम। राम राम। अरे राम राम बहन जी। राम राम भैया। बहन जी, ये प्रेम बेटा ने ये दुकान खोल के तो पूरे गांव की समस्या का समाधान ही कर दिया। चलिए, राम राम। वैसे प्रेम भैया, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? अरे हाँ हाँ, पढ़ाई तो कब की पूरी हो गई। अच्छा, तुम दोनों को कुछ इंटरनेट में काम करना हो तो कर लो। शुक्रिया।
हम आ रहे हैं कल तुमसे मिलने। आजा आजा। वैसे भी कल मुझे ऑफिस नहीं जाना, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना, मुझे देर हो रहा है। चलो बाय। अरे सुनो तो, वो मैं सोच रहा था कि जाते जाते एक पप्पी दे देना प्लीज। ओके चलो बाय। अगर ऑफिस का कपड़ा तुम मेरे सामने पहनती तो ज्यादा अच्छी लगती, नहीं? प्रेम भैया, प्रेम भैया, प्रेम भैया कहाँ? लगता है कोई आया है। तुम एक काम करो, तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। आ रहा। हाँ, बताओ अंकित, क्या चाहिए? वो अंदर कमरे में क्या कर रहे थे? कोई नया सेटअप वेटअप लगा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटे मोटे काम। तुम बताओ क्या चाहिए? हाँ, खाते में से पैसे निकलवाने थे। पासबुक लायो? हाँ ये लो। और एटीएम? हाँ ये लो। बैठ। हाँ तुम्हारे अकाउंट में 38,500 दिखा रहे हैं। कितने निकालने हैं? 3,000। ठीक है, पर 50 रुपए कमीशन लगेगा। हाँ ठीक है। देखो अपना फोन निकाल के, मैसेज आया क्या? 3,050 रुपए का। जी आ गया। आ गया? ये लो तुम्हारे पैसे, पासबुक और एटीएम। शुक्रिया। अच्छा अंकित सुनो, बैठो। अभी जो मैं अंदर फिल्म देख रहा था ना, उसके बारे में किसी को बताना मत। अरे हमको पहले से पता था आप वो गंदी वाली फिल्म। धीरे। हमको पहले से पता था आप वो गंदी वाली फिल्में देख रहे हो। सुनो ना, वो फिल्में मुझे भी देखनी है। अरे नहीं, तुम रहने दो, हर जगह खबर फैल जाएगी। अरे किसी को नहीं बताएंगे, मैया कसम। प्लीज दिखा दो ना, प्लीज। 100 रुपए प्रति घंटा लगेगा। हाँ दे देंगे ना। चलो फिर आ जाओ। आओ अंदर बैठो। ये लो, इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हो। इसमें जो भी वीडियो देखनी है ना, उस पर ऐसे क्लिक कर देना और देखना, ठीक है? ये लो पहले, पर पहले इसे लगाओ। अब बताओ कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली छोड़ो, ये वाली देखो, नई डाउनलोड करी है। अब सुनो, हाँ। इसको आराम से देखना, ज्यादा हल्ला मत करना, ठीक है? मैं बाहर हूँ, काम कर रहा हूँ। अरे भैया क्या चीज है। माँ तुम यहाँ? ये इधर आओ। अरे पर जी अंकित क्या कर रहे हैं अंदर? अरे वो कुछ नहीं, वो गेम खेल रहा है। तुम बैठो, लो आराम से। पानी पियोगी? ये लो।
बताओ दुकान कैसे चली आई, कुछ काम था? इसमें ना पंचायत के कागजात हैं, बहुत जरूरी है ये। इसकी एक कॉपी बना के इसमें रख देना, मुझे तहसील भेजनी है। अच्छा इसको यहीं धर दो। ठीक है, हो जाएगा ना काम? हाँ हाँ जाओ। ये कौन सी लड़की है? ये भी चल जाएगी। अंकित कुमार जी मुबारक हो, आपकी लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। अगर आपको ये पैसे चाहिए तो अपने खाते की जानकारी दें और ओके पर क्लिक करें। लगता है पैसे आ गए। मेरे पैसे। प्रेम भैया, प्रेम भैया, भैया, भैया वो हमारे पैसे। भैया पर चलो। एक मिनट, क्या हुआ? वीडियो देख ली? दूसरी देखनी है क्या? नहीं, हमारे खाते में कितना बैलेंस है देखो ना भैया। बैलेंस क्या जरूरत है, अभी तो चेक किया था, पैसे से आ रहा है। ये एक और बार करो ना भैया प्लीज। अच्छा ठीक है रुको, तुम कहते हो तो देख लेता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ के सारे पैसे? अभी तो थे। क्या किया है तूने? अरे बोल भी, क्या किया है तूने? कुछ नहीं भैया, वो मैं वीडियो देख रहा था तो एक मैसेज आया कि मुझे 1 लाख की लॉटरी लगी है। मेरा एटीएम नंबर और बाकी जानकारी मांगी तो मैंने भर दी और सारे पैसे चले गए। क्या तूने सारी डिटेल्स उनको दे दी? चलो इधर आओ दिखाओ मुझे। कहाँ क्लिक किया था? यहाँ? हाँ। अरे यार बोला था ना तुम्हें कि कुछ भी करने से पहले बता देना मुझे, अपने आप क्यों किया? अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाए पैसों को, अब नहीं आने वाले भाई। अब क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं? नहीं पुलिस के पास मत जाना, वो कुछ नहीं कर सकते। जब मेरे 2 लाख रुपए उड़ गए थे ना, मैं भी गया था पुलिस वालों के पास, पूछ रहे थे कि कैसे गया। मैंने कहा लैपटॉप में कर रहा था कुछ काम। तो लैपटॉप में क्या कर रहे थे? क्या कहता? चुपचाप आ गया वापस। क्या बताता उनको? गंदी वीडियो देख रहा था। यार गांव वाले थूकते हैं मुझ पे। और मैं तो कह रहा हूँ यार, तू भी किसी को मत बताना, समझ रहा है कि नहीं? ना गांव वाले मजाक बना देंगे तेरा, तेरी शादी भी नहीं होगी। अब बस एक ही चाह रहा है, भूल जाए पैसों को। ये पैसे तो नहीं वापस आने वाले। समझाया था, बोला था, कुछ भी करना तो बता देना मुझे। अपने आप हीरो बनने चले आते हैं। हिम्मत से काम ले। और अब कैसे समझाऊं भैया उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई छोड़कर आ गया है, कहता है कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। हाँ वही तो कह रही हूँ, उसे कुछ काम काज करना है, कहता है कि दुकान डालूंगा। अब देखिए ना, फोटोकॉपी की दुकान खोलकर बैठा है घर के बाहर।
समझ ही नहीं रहा मेरी बात। हाँ, आप उसके इकलौते मामा हो और आपकी उसकी जमती भी है। अगर आप उसे समझाओगे तो मुझे लगता है वो समझ जाएगा। ठीक है, मैं आज शाम को उससे बात करके देखती हूँ। मान गया तो कल ही उसे रवाना कर दूंगी, वरना देखते हैं क्या करें। अच्छा भैया, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे प्रेम भैया, अरे विशाल, आओ बैठो। भैया वो पापा का खाता चेक करके बताइए वो पैसा आया कि नहीं। ये लीजिए उनका पासबुक। अभी बता ही देते हैं तुमको। इनके अकाउंट में तो अभी 2000 रुपए हैं, अभी पैसे नहीं आए। ये लो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा भैया, आपके पास वो वाली फिल्म है क्या? वो वाली मतलब? अरे वही वाली जिसे देखकर अंदर का जवानी ऐसा जाग जाता है। ए, क्या बोल रहे तू? ये क्या फालतू बकवास कर रहा है मेरे सामने? अभी रुक, काका से शिकायत करता हूँ तेरी। अरे नहीं 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 भैया, वो गलती हो गई, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। निकलो यहाँ से। प्रेम, आज तुम्हारे मामा जी का फोन आया था। कह रहे थे कि प्रेम को कानपुर भेज दो, बहुत अच्छी जॉब है वहां पर उनकी, सुपरवाइजर की, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। कहो तो टिकट कटा दूं? माँ, मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं करना ये किसी की नौकरी वोकरी। तो क्या करोगे? इस छोटे से गांव में ये फोटोकॉपी शॉप ये खोल के बैठोगे तुम यहाँ पे? अरे उससे बड़े बिजनेसमैन बनोगे क्या तुम? माँ, ये कोई व्यापार थोड़ी ना है, ये तो बस मैं कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लूं ताकि लखनऊ जाके ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। और देखना माँ, एक दिन ना मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और आपसे ना 1 फुटी कौड़ी नहीं लूंगा। बड़ा आदमी बनना चाहते हो? कम समय में अपने पिताजी की बोल रहे हो तुम। वो भी यही बोला करते थे कि बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, वो भी बहुत कम समय में बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। पता है क्या किया? लोगों को ठगने का काम करते थे, फ्रॉड करते थे उनके साथ, और जब पकड़े गए ना तो खुद खुशी कर ली उन्होंने। तुम उनके हिस्सा बनना चाहते हो, वही काम करना चाहते हो जो वो करते थे। माँ, तुम मेरी टेंशन मत लो, ठीक है? तुम जाओ और सो जाओ जाके। क्या लग रही हो? लगता है सुबह से ही मूड में हो। तुम तो सुबह आने वाले थे, लेकिन रात हो गई। मैंने सोचा था मूवी देखने चलेंगे, लेकिन तुमने सब बेकार कर दिया। सॉरी बेबी, वो एक्चुअली तुम्हारे लिए गिफ्ट ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया। टड़ा! वाओ, थैंक यू। अब यहीं देखोगी कि अंदर चल के देखें? ये दे, ये लाया तुम्हारे लिए। वाओ, बहुत सुंदर लगोगी इसमें तुम। थैंक यू। और ये रहे तुम्हारे वो पैसे जो मैंने तुमसे उधार लिए थे, पूरे 20,000। गिन लो। नहीं यार, ये पैसे नहीं ले सकती मैं तुमसे। अरे रख ले, मेरी मेहनत के हैं, माँ से नहीं मांगे हैं। पक्का ना? हाँ पक्का। तो अब तुम मेरे लिए इतना गिफ्ट लेके आए, तुम्हारे लिए मैं इतना तैयार हुई हूँ, तो तुम्हारा कुछ हक तो बनता है ना? बिल्कुल। तो तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया,
अभी नहीं, अभी अपना फोटोकॉपी का काम कर रहा हूँ, पर जल्दी अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। अच्छा बता, क्या पिएगा, चाय या कॉफी? तुम्हें? हाँ भाई, मजे आ रहे हैं ना? हाँ भैया। चलो देखो देखो, अभी तेरे मजे दिलवाता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। आ गए 9,500 अंदर। क्या बात है भैया, बड़े मुस्कुरा रहे हो? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? बस यही समझ लो। अच्छा, ये मोबाइल पे लॉटरी लगती है क्या? बेटा बड़े काम करोगे ना तो मोबाइल क्या कहीं भी लॉटरी लग जाएगी। प्रेम भैया, अरे प्रेम भैया, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? भैया देखो ना, मेरा बैलेंस पूरा जीरो हो गया। हाँ? पूरा अकाउंट का जीरो हो गया बैलेंस सर। ये कैसे हो गया, दिखाओ। अरे कुछ किया था क्या? हाँ भैया, बस मैसेज आया था वो डाला बस। बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? भैया ये राजू वहाँ कमरे में क्या कर रहा था? बड़ा दुखी लग रहा था। अरे कुछ नहीं, काम कर रहा था, अचानक से इसको खबर मिली कि इसकी दादी मर गई है, बेचारा इसीलिए उदास है। अच्छा अच्छा। छोड़ो उसको, तुम बताओ क्या काम था? बैठो। पापा खाता चेक करने के लिए बताए। वैसे तो उनके मोबाइल पे मैसेज आ गया था कि उनके खाते में पैसे आ गए, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर दीजिए। अभी चेक कर देते हैं। अरे वाह, आ गए, पूरे 2.5 लाख हैं भाई। आ गए? हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी पासबुक। जी धन्यवाद, चलते। अच्छा सुनो, बैठो बैठो, पास आओ। उस दिन तुम कह नहीं रहे थे वो वाली गंदी वाली वीडियो जो जवानी जगा दे, हाँ वो देखनी है तुम्हें? हाँ देखनी है भैया, दिखा दीजिए। चलो फिर ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। नहीं नहीं भैया, किसी को नहीं बताएंगे। आओ आओ, बैठो। ये देखो, ये है फोल्डर, ये सारी वीडियोस। इसमें से जो भी देखनी हो ना, फिर बस ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है? और हाँ, ये लगा लो, कोई भी दिक्कत हो मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है? ठीक। बेटा बड़े काम करोगे ना तो मोबाइल क्या कहीं भी लॉटरी लग जाएगी। कुल 2.5 लाख रुपए खाते में आ गए।
जमा राशि 4.5 लाख। पापा कहाँ गए सब पैसे? कहाँ गए सब पैसे? हमने कुछ नहीं किया कहाँ किया तूने उन पैसों का? कहाँ गए? अभी दोपहर को तो मैसेज आया था सारे पैसे खाते में हैं, तो कहाँ चले गए? अरे पापा पैसे कहीं नहीं गए, पैसे खाते में ही है। आपके मोबाइल पे जो बैंक का मैसेज आया ना वो गलत है। आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो चलिए प्रेम भैया से पूछिए, हमने कुछ देर पहले ही चेक करवाया था उनसे। अच्छा चल चल प्रेम से पूछ लेता हूँ। चल चल अरे पापा हमने कुछ नहीं किया। अरे काका क्या वो क्यों मार रहे हैं इसे? पासबुक दे, दे पासबुक। प्रेम बेटा, तनिक हमारा खाता चेक करो, देखो इसमें कितना पैसा है। हाँ काका, खाता आपका पूरा खाली है। सारे पैसे गायब हैं। अरे भैया कुछ देर पहले आए थे तब चेक कराया था तो सारे पैसे थे खाते में, अब कहाँ चले गए? कहीं आपने तो कुछ... विशाल, तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? तेरी ये हिम्मत! कहाँ गया पैसा? कहाँ गया? छोड़िए इसे भैया, बस कीजिए, जान से मार देंगे क्या आप उसे? हाँ मार दूंगा जान से। विशाल क्या बात है बेटा, तू बता क्या हुआ? ताई जी सरकारी योजना के 2.5 लाख रुपए आए थे पापा के खाते में। 1 घंटे पहले हमने जब चेक कराया था तो सारे पैसे थे खाते में, अभी एक पैसा भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। हमें तो तब पता चला जब मैसेज आया मोबाइल पे कि हमारे खाते से सारे पैसे कट हो गए और पापा को लगता है हमने ही कुछ किया है। प्रेम क्या बोल रही है? 1 घंटे पहले तक सारे पैसे थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? कहीं तूने तो... क्या माँ, तुम भी मेरे पर इल्जाम लगा रही हो? तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? एक मिनट, तुम अंदर गेम खेल रहे थे ना? कहीं गेम खेलते हुए तुमने कुछ क्लिक तो नहीं कर दिया था? पूछे काका इससे। बोल, प्रेम क्या पूछ रहा है? जवाब दे। बताते हैं। हम जब गेम खेल रहे थे तब हमें मैसेज आया था कि हमारी 1 लाख की लॉटरी लग गई है। हम बहुत खुश हो गए और उसे जो भी जानकारी चाहिए थी हमने दे दी। हमें लगा 1 लाख का फायदा हो जाएगा, उल्टा सारे पैसे चले गए हमारे। हमें नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। देखा काका, और माँ तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। अरे समय रहते अगर ये मुझे बताते तो कम से कम काका आपके पैसे बचाने की कोशिश तो करता, लेकिन कुछ बताया ही नहीं इसने। प्रेम बेटा, इससे गलती हो गई, अब मुझे तो ये बताओ कि ये पैसे वापस कैसे मिलेंगे? काका बहुत मुश्किल है, ये पैसे गए आपके, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारा तेरी वजह से हुआ। बस कीजिए, जो हुआ सो हुआ, अपना दिल छोटा मत कीजिए आप। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाए। हम पुलिस थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हाँ कोई फायदा नहीं है पुलिस थाने जाने की, कुछ नहीं करने वाले वो। अरे शहरों में बहुत हो रहा है ये ठगी का नया तरीका है, और अब गांव में भी आ गया है। काका बहुत मुश्किल है आपका ये पैसा वापस आना। तो क्या हम कोशिश भी ना करें? नहीं, हम कल सुबह ही जाएंगे पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने। आप रोइए मत। प्रेम, आज कमल भैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? क्या कह रही है माँ? फिर से मुझ पे शक? कैसी माँ हो तुम जो अपने ही बेटे पे शक करती रहती हो? सुबेरे विशाल ने कबूला ना कि जितना भी पैसा कटा उसकी वजह से कटा, उसकी गलती थी, पर तुम हो कि हमेशा मुझ पे ही। खाना खाने दो। देखो प्रेम, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर कुछ है तो बता दो,
माँ मैंने कुछ नहीं किया है, पर आप हो कि हमेशा मुझे ही सुनाती हो। नहीं खाना मुझे खाना। प्रेम, तुमने बात की आंटी जी से? यार अभी मम्मी से बात नहीं करी। मेरे और मम्मी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद देखता हूँ। यार प्रेम, तुमने बोला तो तुम आंटी जी से बात करोगे, उनको राजी कर लोगे, तभी तो मैं अपने पापा से बात करूंगी। तुम्हें पता है पापा शादी के लिए लड़के देख रहे हैं, मैं कब तक टालती रहूंगी उन्हें। आकांक्षा देख, जब तक मेरा बिजनेस शुरू नहीं हो जाता ना, तब तक मैं ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, और उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन मैं पापा को कैसे समझाऊं? अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं रिलेशनशिप में हूं, वो मेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे। तो एक काम कर, अगर आसानी से तू मना सकती है अपने पिताजी को तो मना ले, वरना तेरे पिताजी जिससे बोल रहे हैं ना उससे शादी कर। समझी कि नहीं? मतलब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी शादी कहीं और हो जाए तो? इसमें फर्क क्या पड़ेगा? तुम्हारी शादी अगर किसी और से होती है तो इससे हमारा प्यार कम थोड़ा ना हो जाएगा, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ, तो ये सोचता है मेरे बारे में? ना घटिया इंसान है तू। तुझसे प्यार करके ना मैंने गलती कर दी। पागल हो क्या? तुम मार क्यों रही हो? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? और इसमें गलती क्या है? शादी के बाद क्या लोग अफेयर नहीं करते हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? समझ आ रहा है तुझे? एक काम कर, निकल यहाँ से। चल उठ, निकल यहाँ से, उठो। हाँ जा रहा हूँ। तेरी जैसी 1000 आएंगी। बड़ी आई मुझ पर रौब झाड़ रही है। चल निकल यहाँ से। अरे वाह, 20,000 रुपए हैं तुम्हारे खाते में। बढ़िया है, ये लो तुम्हारी एटीएम और तुम्हारी पासबुक। अच्छा सुनो, बैठो। स्पेशल वाली फिल्म देखनी है? 50 रुपए प्रति घंटा लगेगा, लेकिन देंगे। आओ आओ। उसे जाने दो भैया। है मुन्ना, तुम्हारे पापा बुला रहे, जाओ 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 जल्दी जाओ। वैसे एक बात पूछे भैया, आप ये गंदी फिल्में उन्हीं लोगों को क्यों दिखाते हैं जिसके खाते में मोटी रकम होती है? क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते उन्हें तो आप भगा देते हो। बकवास मत कर अंकित। बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मेरी नजर है आप पर, और अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही ने लूटा इन लोगों को। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा? खाल खींच लूंगा तेरी, समझा कि नहीं? निकल जा चुपचाप, चल। अगर इतने ही शरीफ हो तो लाइए अपना पासबुक, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू होता कौन है जो मैं तुझे अपना पासबुक दिखाऊं? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। चल निकल। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन गांव वालों को ये बता दूंगा कि तू अंदर कमरे में क्या दिखाते हो और कैसे लूटता है उन्हें। फिर देखना क्या हाल करते हो तेरा। तेरी तो है? मुझ पर इल्जाम लगाएगा, मेरे खिलाफ लोगों को भड़काएगा। माँ, माँ मैंने कुछ नहीं किया है माँ, ये झूठे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। माँ चुप कर। अंकित बिल्कुल सही बोल रहा है। शर्म नहीं आई ना तुझे? उन्हें ठगा है ना सारे गांव वालों को। अरे मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या तुझे? माँ मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। ये तेरी पासबुक है ना? हाँ है कि नहीं? मैं खुद गई थी बैंक में जाकर, मैंने सारी एंट्री करवाई है। कितना पैसा आया, कहाँ से आया, सब कुछ है इसके अंदर। तेरा सारा काला चिट्टा सामने आ गया है। तेरे खाते में अब भी 4 लाख से ज्यादा रुपए हैं, है ना? वो भी इन भोले वाले गांव वालों के।
इन्हीं के खातों से तेरे खाते में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? बोल। तू भी ठगा इन लोगों को ना? कहा था ना मैंने तुझे, अपने बाप की तरह शॉर्टकट मत अपनाना। तो क्या करता? क्या करता मैं? मांगे थे ना तुमसे पैसे बिजनेस के लिए, तुमने मना कर दिए थे। तो जो सही लगा मैंने वो किया। मुझे शहर जाकर अपना बिजनेस शुरू करना था और उसके लिए चाहिए थे पैसे, बहुत सारे पैसे। और सबसे आसान तरीका यही लगा मुझे। मैंने ही लूटा इन गांव वालों को। इन लोगों को वीडियो दिखाकर इन लोगों के पास मैं एक लॉटरी का मैसेज भेजता था और लालच में आके ना ये लोग अपने खाते की सारी जानकारी भर देते थे, जिसका फायदा उठाकर मैं इनका पूरा खाता खाली कर लेता था और इनके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। और इनको पता भी नहीं चलता। तुझे बेटा कहते हुए शर्म आ रही मुझे। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मेरे अकाउंट में जितने भी गांव वालों का जितना भी पैसा है ना मैं सब वापस कर दूंगा। माँ माफ कर दो। पैसे तो तू वापस करेगा। तूने जो अपराध किया ना, उसकी सजा भी तुझे जरूर दिलवाऊंगी मैं। माँ मैं पैर पड़ता हूँ माँ तुम्हारे। माँ मुझे माफ कर दो माँ। हेलो पुलिस। तो देखा किस तरह से शॉर्टकट के चक्कर में प्रेम ने भोले भाले गांव वालों के साथ खिलवाड़ किया और उनसे पैसे ठग लिए। अगर सरिता ने अपनी समझदारी से काम ना लिया होता तो प्रेम की करतूत का किसी को पता नहीं चलता। फिलहाल प्रेम जेल में है, अपने किए की सजा काट रहा है। सरिता जी ने गांव वालों के सारे पैसे लौटा दिए। अब गांव वाले भी सतर्क हो गए। जब भी उन्हें लालच भरा कोई मैसेज या कॉल आता है तो वो उसे अनदेखा कर देते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसे ही लालच भरे मैसेज या कॉल आए तो उसे अनदेखा करें और अपने खाते की जानकारी किसी को ना दें। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ प्राइम 5।